क्या कारण है? परमात्मा ने नेत्र क्यों बंद किए पूतना को देख करके? भागवत में तो लिखा हुआ है चराचरात्मा सन मिलिते क्षणा। चराचर जगत के स्वामी परमात्मा ने नेत्र क्यों बंद किए? मनीषियों ने बड़े ही सुंदर अर्थ बतलाए हैं, बड़ी सुंदर भाव है। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, सबसे पहला कारण तो ये है, भगवान ये दिखला रहे हैं, अरे पूतना तुम मुझे भगवान समझ रही हो ना, मैं भगवान नहीं हूं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, किसी पर पुरुष को या पर नारी को देखते हैं ना, तो देखते ही नेत्रों को बंद कर लेते हैं। यही कार्य भगवान ने कहा, देखो मैं भगवान नहीं हूं, साधारण हूं, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। दूसरा कारण, परमात्मा ने सोचा कि राम का अवतार जब मैं लेके आया था, तभी मेरे सामने सबसे पहले स्त्री मरने को आई। भगवान राम ने ताड़का को पहले मारा, अब कृष्ण का अवतार लेकर के आया हूं तो सबसे पहले स्त्री ही मरने के लिए आई है, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। तीसरा कारण, प्रभु श्री राम अवतार में भगवान सोच रहे हैं कि मेरी प्रमुख दो देवियों से भेंट हुई, एक सुपर्णखा से और एक सबरी से। सुपर्णखा भी सज धज करके आई थी, हृदय में बड़ा कपट, भगवान उसके नाक कान कटवाए। सबरी देखने में कुरूप है, हृदय पवित्र और पावन था, तो चल करके गए। सुपर्णखा प्रभु श्री राम के पास में जब आई ना, तो आकर के क्या कहती है, तुम सम पुरुषना मो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि बचे हो विचारी, जय संयोग विधि बचो विचारी। सुपर्णखा कहती है, तुम सम पुरुष न मूसम नारी, तुम्हारे समान तो दुनिया में जगत में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। महाराज, वैसे मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है और मेरा मन भी नहीं है, लेकिन आपको देख कर के अब लग रहा है मनु माना कछ तुम्हें निहारी। आपको देख के लग रहा है कि अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। ये जो संयोग है ना, भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया है। यह संयोग विद रचे विचारी, इसकी बहुत सुंदर भाव है। दो अर्थ है। पहला तो ये कि भगवान ने विवाह के लिए बहुत सुंदर श्रेष्ठ संयोग रचा है, और दूसरा भाव ये है, सुपर्णखा कहना चाहती है कि जो काम आप करने के लिए आई हो ना, वही काम मैं करने आई हूं। कौन सा काम? सुपर्णखा ने कही थी कि मैंने अभी विवाह नहीं किया, मैं कुंवारी हूं। भगवान ने एक बात इस ये भी कहा, बोले देवी मैं तो विवाह नहीं कर सकता। क्यों? सीते चिते कही प्रभु बाता, मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी तो मेरी संग में है। अगर तुम्हारा मन ही विवाह करने का है तो आप, मेरा जो छोटा भाई सामने बैठा है ना, अहव कुवार मोर लघु भ्राता, मेरे छोटा भाई लक्ष्मण से जाके विवाह कर लो। तो यहां पे भी कई लोग प्रश्न करते हैं, परमात्मा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और फिर भी यहां झूठ बोल रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका था। भगवान ने कहा मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। क्यों? परमात्मा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है।
कभी भी भगवान श्री राम ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सुपर्णखा कहती है मैंने विवाह नहीं किया है। भगवान कहते तुम झूठ बोल रही हो। सुपर्णखा का विवाह हो चुका था। इसके पति का नाम था विद्युतजिह्व। रावण ने इसे मरवा दिया था। भगवान श्री राम कहते अगर तुम्हारा विवाह हो चुका है तो मेरे भाई का भी विवाह हो चुका है। अगर तुम ये कहती हो विवाह होने के बाद कि मैं कुंवारी हूं तो उसी प्रकार समझ लो मेरा भाई भी कुंवारा है। नीति कहती है ना, सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के संग में थोड़ी सी दुष्टता कर दी जाए तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए भगवान ने झूठ नहीं बोला, सत्य बोला। जिस दिन रावण ने विद्युतजिह्व सुपर्णखा के पति को मरवाया था, उसी समय सुपर्णखा ने निश्चय कर लिया, हे रावण, मेरे पूरे कुल का विध्वंस कर दूंगी, पूरे कुल का विनाश कर दूंगी। मन में ये था। और कुल के विनाश के लिए सुपर्णखा ने ठान ली। जिससे परमात्मा श्री राम दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, अस्ति समूह देखे रघुराया। ऋषियों की अस्थियों को देख करके परमात्मा के हृदय में बड़ी गलानी हुई, बड़ा दुख हुआ। तत्काल उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाहे जाहे सुख दीन। प्रभु श्री राम ने भुजा उठाकर ये संकल्प किया, पूरी धरती को अब मैं निशाचर से विहीन करके रहूंगा। तो भगवान का संकल्प क्या है? धरती को निशाचरों से विहीन करना। सुपर्णखा का संकल्प है रावण के कुल का विनाश करना। दोनों का काम एक है, शत्रु अलग अलग हैं। सुपर्णखा कहती हम दोनों एक ही काम करने आए हैं, दोनों मिल जाएंगे, सुलभ सुगम कार्य हो जाएगा। इसीलिए कहा यह संयोग विधि रचे विचारी। भगवान प्रभु सोच रहे हैं पालने में कि वहां तो हम भी बड़े थे, हमारा भाई लक्ष्मण भी बड़ा, यहाँ तो हम भी छोटे हो, भैया भी छोटे, पूतना आई है, अब क्या करें? इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। चौथा कारण, भगवान के जो नेत्र हैं ना, उनमें ज्ञान और वैराग्य बसते हैं सज्जनों। अगर परमात्मा के नेत्रों से कोई नेत्र मिला ले तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा। और अगर ज्ञान हो गया तो जगत से वैराग्य हो जाएगा सज्जनों। सच्चा ज्ञान हुआ तो वैराग्य मिल जाएगा। और पूतना महाराज न तो ज्ञान के अधिकारिणी हैं और न ही वैराग्य की, इसलिए दोनों ही नेत्र बंद हो गए हैं। पांचवा कारण, भगवान के नेत्रों में महाराज सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य मार्ग से जो जाता है वो सीधे वैकुंठ पहुंचता है। चंद्र मार्ग से जो जाता है ना, वो सीधा स्वर्ग में पहुंचता है। और पूतना न तो स्वर्ग के अधिकारिणी हैं और न ही वैकुंठ के अधिकारिणी, इसीलिए सूर्य और चंद्र रूपी दोनों ही नेत्र बंद हो गए। छठवां कारण, भगवान सोच रहे हैं पूतना मुझे मारने के लिए आई है और काम करेगी मैया का, दूध पिलाएगी। अब उसे मुझे कौन सी गति देनी चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया है सज्जनों। एक और कारण है, प्रभु ने सोचा मैं तो गोकुल में ब्रज में आया था और मक्खन मिश्री का भोग लगाने के लिए। मैंने कि यहाँ पर ब्रजमंडल में बहुत सुंदर मक्खन मिश्री का भोग लगेगा, आनंद आएगा। और लेकिन पूतना तो विष पिलाने आई है, और विष पीने की आदत हमारी तो है ना, विष तो भोले बाबा पीते हैं। इसीलिए आज प्रभु ने नेत्रों को बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। हे भोलेनाथ,
बढ़िया बढ़िया जो आपका विष है ना, विष का पान तो आप कर लो, और बढ़िया जो अमृतुल्य दुग्ध होगा उस दूध को हम पी लेंगे। इसीलिए भगवान ने नेत्रों को पूतना को देख करके बंद किए। और जैसे नेत्र बंद हो गए, उसी समय पूतना ने लाला को उठाया